कार्यक्रम की टीम तैयार है। आमंत्रित करता हूं लक्ष्मी देवी तिलवाड़ा और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि श्रीमती लक्ष्मी देवी तिलवाड़ा को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। सम्मान के इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं। यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से आप लोग ने प्रतिभाग करें? पहली बार से गुलाबराय मैदान में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और हेमा खरासी जैसे कलाकारों को बुलाया गया है। कैसा लगता है रुद्रप्रयाग रुद्रनाथ की धरती पे? सबसे पहले तो मैं चैनल के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगी और आज सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार को बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। उनके इस उज्जवल साल को चलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं उनको देती हूँ। और आज मैं अपना गृह जनपद में छूँ, मैं उत्तराखंड की बेटी और विशेषकर रुद्रप्रयाग जनपद की बेटी छूँ और आज मैं तो बहुत खुशी होने के लिए कि गुलाबराय का मैदान में मैंने आज से 10-15 साल पहले बहुत कार्यक्रम करे। मैंने गुलाबराय मैदान में मैंने कई कार्यक्रम करी, लेकिन आज सरकार का 3 साल पूर्व होने पर मैं तो यह को पुनः अवसर प्राप्त हुए तो मैं पहले रुद्रप्रयाग की समस्त जनता को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कर दूं और बहुत अच्छा महसूस हुआ। आज सरकार ने आपको याद कर दिया। सरकार समय समय पर याद करते ही है। सरकार की नज़रों में आप हेमा खरासी का नाम भी आ गया? नहीं, अभी देखो मैं तो मेहनत कर रही हूँ। अभी मेरे को 20 साल कंप्लीट हुए वैसे ही क्षेत्र में, लेकिन धीरे धीरे अब थोड़ा बहुत लोग जानना चाहिए ना, धीरे धीरे सरकार भी जाननी चाहिए, तो ये मेरे लिए अहोभाग्य है। मैडम, आप विदेशों की धरती पर भी आप गढ़वाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरह लगता है जब गृह जनपद और आप अन्य जगहों पर प्रदर्शन? बहुत सुंदर लगता है। अगर अभी तो हम उत्तराखंड और उत्तराखंड से देशों विदेशों में हमारा कार्यक्रम होना रहा, लेकिन जब विदेशी धरती में उत्तराखंड को जो पारंपरिक हमारा प्रधान जो हमारा पारंपरिक लोकगीत जो हमारा जागर चिन्ह जो हमारा थड़िया चौफला चुमेलो बाजवन न्योली छपेली तमाम प्रकार का हमारा उत्तराखंड हमारा विरासत हमारा थाती हमारा माटी का गीत चिन्ह वो तो गानों के एक प्रयास होना मेरे। और विदेशी धरती में जब हम जाना अपने उत्तराखंड की लोक संस्कृति लेते हैं तो वक्त 4 चांदी लग जाता है। एक जगह गुनगुनाने के अलावा उत्तराखंड का कोई गीत हो जो जिससे गुनगुना के वंती गाना बहुत ज़्यादा चिन्ह, लेकिन जे गाने से मैं तो बहुत ज़्यादा फेम मिली। मैं वे गाना आपका बीच में गुनगुनाने की कोशिश करूँ। हे गिर गेंदुआ गिरा तो दी सैना लो गिर गेंदुआ खेल लो गिर गेंदुआ मेरे वाला भगवाने लो गिर गेंदुआ खेल लो गिर गेंदुआ गिरा तो दी सैना लो गिर गेंदुआ खेल लो गिर गेंदुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिसाल कार्यक्रम को करती है, यहाँ पे आइए। आप लोगों को गृह जनपद में और रुद्रप्रयाग में आपको मौका मिला है, क्या कहेंगे? आज साल का 3 साल बेमिसाल और सुशासन एवं सम्मानित एवं सांस्कृतिक महोत्सव मनाना चाह रुद्रप्रयाग में। और आज मैं तो बहुत अच्छा लगूँ इसके लिए कि अपने जनपद में अपने गृह क्षेत्र में जब हम जन्मिया जब हमने पढ़ाई करी जब हम खेलिया बड़ा वही मंच पर अपनी चाची बड़ियों दड़ी अपनी दीदी बुढ़ियों दड़ी अपना दाना शाणों दड़ी हम प्रस्तुति देना चाहता और भी आनंद होना आज। तो आपका जो गाना है उससे आप काफ़ी हिट हो गए, पूरे देश विदेश में छा गए जहाँ उत्तराखंड वासी रहते हैं। जरा गुनगुना जाए जरा। वो गीत इन छो कि वो गीत मेरे भी नहीं, वो सब पहाड़ी ऊँचे, चाहे वो देश मर्दन चाहे प्रदेश मर्दन चाहे प्रवास मर्दन। कि मैं पहाड़ों कुरे बसी तू दिल्ली रोने वाली मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली तक फिरी बिजली पानी अखलम तू जगौंदा तक कुकुर बिराला यख गौड़ी भेशों पी जोंदा तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नारंगी डाली मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। रणजीत जी, लोक परंपरा लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए? जैसे आपने ये विशुद्ध रूप से गढ़वाली गाना गाया, तमाम सारे गाने आजकल हैं, कुछ भटकाव की स्थिति रहती है उन गानों? भाषा आपको बहुत अच्छे प्रश्न है। एज अ कलाकार मैं आपसे इन बताऊँ कि जथा भी हम कलाकार छन हम सबूं तेन गीत गाए छन जो हम अपनी संस्कृति हो अपनी धरोहर हो अपनी परंपरा हो, चाहे वो खाणो पहनने की संस्कृति हो चाहे वो गीत संगीत नृत्य की परंपरा हो। और सरकार ते भी इन जन आयोजन आज ही हुए
ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर समय समय पर महीना महीना 2 महीना में चाहे कोई सरकारी कार्यक्रम भी छे वे में सांस्कृतिक गतिविधि जरूर डाली कि प्रचार प्रसार ही एक माध्यम यू छे जो हमारी आने वाली पीढ़ी तय बतौलू या वो सोशल मीडिया ही वो है जो आजकल आप देखा कि 8 घंटा अगर बच्चा स्कूल जाना छे बाद जाना छे 4-5 घंटा वो फ़ोन चलो और वो फ़ोन में जब स्क्रॉल करता है तो उसको अपनी संस्कृति की चीज़ें दिखेंगी, गीत संगीत, अपने खाने पहनने की, अपने पूर्वजों की संस्कृति दिखेगी, अपने खेत खलिहानों की संस्कृति दिखेगी, तो तभी वो उसकी रुचि उस तरफ बढ़ेगी। तो सरकार तक भी, कलाकारों तक भी, जन समाज का जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी छे तक हम कन संस्कृति प्रेषित करा। बहुत सारा कलाकार छन हमारा जो उपेक्षा का डांस जिना छन गाँव में कई बुजुर्ग कलाकार छन, अच्छा युवा कलाकार छन, लेकिन तो मंच नहीं बन पाना अग्नि पर सरकार से क्या उनका प्रयास? बिल्कुल मैंने वही बोली कि चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे वो न्याय पंचायत स्तर पर हो, वखा जो प्रतिनिधि छन उ तइन मंचन कार्यक्रम कराए छन या गांव का स्तर पर हो जो भी अच्छी प्रतिभा छन, चाहे गान वाले छन, चाहे डांस में छन, चाहे वादन में छन, उ त आगने लेउ छन और धीरे पर एक स्टेप बाय स्टेप आगने बढ़े छन। थैंक यू। का प्रश्न जो है उसका 2 चरणों में उत्तर दूंगा। सरकार के 3 साल की उपलब्धियां, इस बात को लेकर के आज यहाँ पर कार्यक्रम है। ये एक अच्छा प्रयास है सरकार का कि अपने जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो जनोपयोगी उपलब्धियां हैं, उनको पब्लिक डोमेन में लाना एक सरकार का कर्तव्य होता है। और तमाम अभिलेखों के माध्यम से, तमाम वीडियो डॉक्यूमेंट के माध्यम से, तमाम दूसरे अन्य प्रिंट मीडियम से अपनी उपलब्धियों को सरकार की जो उपलब्धियां हैं जनता तक पहुंचाना उनका एक जिम्मा होता है, सरकार का जिम्मा होता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इन 3 वर्षों की कोई उपलब्धियां नहीं है। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है, विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, सड़कों के खास तौर से जो मैं देखता हूँ कि तत्कालीन समय में जिस तरह से बदहाल सड़कें हुआ करती थी, आज प्रदेश सरकार की प्रयासों से और केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से प्रदेश में जो सड़कों के हालात बहुत बेहतर हुए हैं, ये एक हमारे लिए बहुत उत्साहजनक मामला है। बट जी संस्कृत के जो कलाकार हैं, जो लोक कलाकार हैं, जो काम करते हैं उत्तराखंड को, उसको निकाल के यहाँ पे सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सरकार का कि हमारे लोक कला के क्षेत्र में काम करने वाले या दूसरे अन्य जो हमारे क्रिएटिव फील्ड के जो लोग हैं उनको भी आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं चूँकि कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे ये लगता है कि जिस स्तर पर अभी उत्तराखंड की भाषाओं के लिए काम किया जाना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है। उत्तराखंड की संस्कृति को संवर्धित करने के लिए जिस तरह से काम किया जाना चाहिए अभी उसमें तेजी लाने के प्रयास और सरकार को लाने होंगे। लोक कलाकारों की जो दयनीय स्थिति है, दयनीय मैं इस स्तर पर कह रहा हूँ, जो उनकी आर्थिकी है वो कुछ वर्ष भर सीमित कार्यक्रमों में ही सीमित है। कुछ ऐसी योजना हो, सरकार एक ऐसा कल्चरल टूरिज्म डेवलप करे राजस्थान के तर्ज पे, गुजरात के तर्ज पे, हिमाचल के तर्ज पे, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की तर्ज पे, जहाँ पर लोक कलाकार वर्ष भर अपना वही उद्यम करे। ऐसा ना हो कि लोक कलाकार अपना दर्जी का भी काम कर रहा है, अपना घोड़ा खच्चर भी चला रहा है और कभी कभी उसको याद भी कर लिया जाता है कि ढोल बजाने आ जाओ, तमाम बजाने आ जाओ, शादी के मांगल गाने आ जाओ। इन सबसे लोक कलाकार का परिवार नहीं चलने वाला। आप एक स्पष्ट उद्यम दीजिए, ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए, ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस डेवलप करिए जहां लोक कलाकार आप रख सकें, उन्हें स्थापित कर सकें, उन्हें डेस्टिनेशन दे सकें। अगर आप राजस्थान जाएं तो राजस्थान के लोक कलाकार वहां की ढांडियों अर्थात जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र है, वहाँ पर लोक कलाकार राजस्थान के वर्ष भर उनके पास काम रहता है। उत्तराखंड टूरिज्म से, पर्यटन से, धार्मिक अनुष्ठानों से और इसके अलावा जो इको टूरिज्म है इससे भरा हुआ है। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में स्पष्ट नीति करे। मुझे लगता है और मेरा दावा है कोई भी लोक कलाकार वो बेकार नहीं हो सकता, उसके पास काम ही काम होगा अगर सरकार कल्चरल टूरिज्म की एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान दे। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी का
का बहुत बहुत धन्यवाद और उन्हें बधाई दूंगी कि इन 3 सालों में उत्तराखंड की जनता के हित में बहुत महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए हैं, जिसमें नकल विरोधी कानून, यूसीसी और मातृशक्ति के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में दे करके उन्होंने यहाँ के नौजवानों को और यहाँ के युवाओं को, यहाँ की मातृशक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दिए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं सेवा, सुशासन, समृद्धि और विकास के, और मैं मुख्यमंत्री जी को समस्त सरकार को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जो वादे जनता से 2022 में हमने किए थे, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था, उसको धरातल पर उतारने का काम किया गया है। माननीय मोदी जी ने जो एक लक्ष्य रखा है उत्तराखंड के लिए कि आने वाला दशक उत्तराखंड का हो, उस पर ये सरकार काम कर रही है। बहुत सारी योजनाएं आज मैंने मन से भी गिनाए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, यूसीसी हो, चाहे वो दंगा विरोधी कानून हो, और जिस तरीके से आप देखिए 20,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां हमने बिना किसी सेटिंग के, बिना किसी सिफारिश के आज उत्तराखंड के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है सरकारी नौकरी के रूप में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है कि हमने इन 3 सालों में जनता से किए हुए वादों को धरातल पर उतारा है। हमारी प्राथमिकता हमारी मातृशक्ति को सशक्त करने की, युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए, जो पलायन है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए और उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार ने प्रयत्न किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमेशा इस छोटी सी हिमालयन स्टेट को जिस तरीके से अपना आशीर्वाद दिया है, जिस तरीके से अपना सहयोग दिया है, अपना समर्थन दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने 10 साल के कार्यकाल में कम से कम 13-14 बार उत्तराखंड आना हुआ। शीतकालीन यात्रा को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, बाबा केदार की यात्रा को और बाबा केदार के धाम को कायाकल्प करने में अपना योगदान दिया, बाबा बद्री विशाल के धाम को कायाकल्प करने में अपना योगदान दिया। आदि कैलाश यात्रा जो किसी भी प्रधानमंत्री ने देश में उसके बारे में नहीं सोचा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में सोचा। मकुआ में आके जिस तरीके से उन्होंने शीतकालीन यात्रा को बढ़ाने के लिए, वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। 3,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रपोजल्स और अप्रूवल्स हमने रुद्रप्रयाग जिले को पिछले 3 साल में किए हैं, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आया है। हमारे यहाँ पर एसएचजी की महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने का काम आया है, युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए काम आया है। बाबा केदार की यात्रा जिस तरीके से हर साल भव्य होती जा रही है, जिस तरीके से उसको और भव्य बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको यहाँ पर एक रोपवे की सैंक्शन दी है ताकि श्रद्धालुओं को और सुविधा मिल सके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वेटनरी कॉलेज हमारा जो है बनवापट्टी में, जो मैं पिछली बार वादा करके आया था, एक उत्तराखंड में हमारे रुद्रप्रयाग जिले में वेटनरी कॉलेज बनने जा रहा है और जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसके सैंक्शनिंग प्रोसेस लगभग कंप्लीशन पर आ गए हैं। तो लगातार इस सरकार ने बीपी हमारी जो अंत्योदय परिवार उनको 3 गैस सिलेंडर रिफिल मुफ्त में करने का वादा किया था, वो धरातल पर हमने उतारा है। पेंशन दोनों परिवार में दोनों सदस्यों को देने का काम हमने किया है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अभी जो 2 साल बचे हैं उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश पे इस उत्तराखंड को और आगे बढ़ाने के लिए, जीएसडीपी बढ़ाने के लिए, रोज़गार बढ़ाने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयासरत है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इन 5 साल को जब हम कंप्लीट करेंगे तो आने वाले चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद हमको इन सारी चीज़ों में मिलेगा।